ठीक साथ रहते हैं, खुले विचार के हैं, दिल हैं और कभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई ना। मतलब ऑफिस में मतलब ना ऑफिस में ना कॉन्ट्रैक्टर के साथ ना किसी से कोई भी बैर नहीं हुआ, बहुत अच्छे से चला था और ऐसे व्यक्ति के साथ सभी लोग काम करना चाहते हैं। समारोह के श्री राजेश कुमार वर्मा जी, हमारे शासी अभियंता महोदय, वार्ड के शासी अभियंता महोदय, सहायक अभियंता एवं उपस्थित समाजशास्त्री। बड़ी हर्ष का विषय है कि आज हमारे राजेश वर्मा जी बिना किसी दाग के PWD की सेवा से 30/9/2025 को सेवानिवृत्त हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है आज की तारीख में। जो माहौल चल रहा है, जैसे उपी यादव जी ने बताया, बड़ी विकट परिस्थितियाँ चल रही है। हमको वर्मा जी के साथ काम करने का यहाँ बहुत ज़्यादा मौका तो नहीं मिला, लेकिन आने जाने में जो है इनके साथ जो व्यवहार रहा, जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं, मैं नहीं समझता कोई कह दे वर्मा जी का जो है व्यवहार जो है अच्छा नहीं था। सबके साथ इनका मधुर व्यवहार रहा है, ये हमेशा जो है याद किया जाएगा। और रिटायरमेंट के बाद वर्मा जी हमको लगता है कि जैसे और लोग एकदम खाली खाली महसूस करते हैं, वैसा इनके साथ स्थिति बिल्कुल नहीं है। वर्मा जी के पास अपना पूरा सेटअप बिजनेस है और ये पूरी तरीके से उस बिजनेस में अपने आप को लगाए रहने के कारण मैं उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और इनके परिवार के लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं उनका भी PWD की तरफ से विशेष धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, क्योंकि इन्होंने आज की सभा की गरिमा को मैं चार चांद लगा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वर्मा जी के साथ हमारे जो साथी हैं अपने व्यक्तिगत संपर्कों की वजह से या इनके बिजनेस की वजह से मुझे समझ बना रहेगा। बहुत धन्यवाद सर। निश्चित तौर पे आपने जो बात कही, जैसे अभी सबसे आप लोग नजदीकी जाने वर्मा सही के साथ, और वास्तव में जो टीम वर्क होता है उसी का नतीजा है कि आप लोग इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। और हम लोग कभी कभी विभागीय व्यवस्था होती है, उसमें हम लोग कई बार तनाव ले लेते हैं, कई बार दबाव हो जाता है, कई बार कार्य ऐसा वातावरण बन जाता है कि तमाम विवाद भी होने लगते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप निर्विवाद रूप से कार्य किए हैं तो इसमें आपकी सूझबूझ रही होगी, आपकी रणनीति रही होगी। मैं अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा आप लोग सर की बेटी हैं प्रिया वर्मा जी, मैं अनुरोध करूंगा कि अपना विचार रखें आज। मेरा नाम प्रिया वर्मा है, मैं इनकी बेटी हूँ। इससे ज़्यादा सौभाग्य की बात कोई और हो भी नहीं सकती है। कोई एक्सक्यूज नहीं है बेटा। जब से हमारी मम्मा नहीं है तब से हमारे पापा ने हम तीनों भाई बहनों का ऐसे ख्याल रखा है कि किसी को कभी महसूस नहीं हुई। और हमारे पीछे मामा जी बैठे हैं, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है इस चीज़ के लिए। हमारा बचपन जो हम लोगों ने जिया है वो उनकी और इनकी बदौलत है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन में अगर माँ और पिता की छाया रहती है तो बच्चे वास्तव में, यद्यपि जो वही बात बार बार आप लोग विभागीय आती है, विभाग का मतलब हो गया है, हम लोग तो 90% विभागीय में उलझे रहते हैं कि बच्चा आके कुछ पूछता भी है तो हम लोग उलझे रहते हैं तो सही चीज। कभी कभी ऐसे होता है कि पता लगा छुट्टियां तो है, मेला या त्योहार होता है, बच्चा कहता है कि पापा आज हम लोग चलेंगे, पूरी प्लानिंग होती है, उसका कुछ मैसेज ऐसे मुझे लगता है कि नहीं आज अगर हम लोग नहीं शायद गए तो हो सकता है कल विभाग बंद हो जाए। और ये स्थिति कब होती है जब हम लोग, सबसे जरूरी है अब व्हाट्सएप की ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग ये देने वाले की स्थिति ये है कि समय पता नहीं है, दिन पता नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लिख दिया आज ही तत्काल अभी तो रात के 9 बजे मैसेज आता है और भेजने वाला ये नहीं देखता है कि उसको हम कहें आज ही
काल कैसे होगा भाई, रात के 9 बजे दफ्तर तो बंद होगा, वो मैसेज चला जा रहा है। एक बार एक अधिकारी के यहाँ मैसेज आया कि मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, चीफ साहब क्या है, चीफ साहब ने भेज दिया, एसी साहब को एसी साहब ने भेज दिया, एक्सीएम साहब को एक्सीएम साहब ने भेज दिया, एई साहब को। अब एई साहब क्या हुआ कि अपने कहे क्या रात के 2:30 बज रहा है, एई साहब को भी उन्होंने भेज दिया। गंगवार जी जैसा यही था, वो अगले दिन सुबह 7 बजे पहुंच गया साइड पे, कहा साहब जेसीबी आ गई, पोकलाइट है, मशीन है, कहाँ हेलमेट बनवाना है, कहीं आप क्या हेलमेट बनना है क्या, कहीं ना आपने रात में 2:30 बजे मैसेज किया, हम ठेकेदार को लेके आ गए, सब यहाँ व्यवस्था हो, कहीं आप रुक जाओ, मैं जरा पहले पूछ तो हूँ कि मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम कब, तो कहीं साहब 2:30 बजे रहती है, मैं आपको मैसेज देने की जरूरत क्या पड़ेगी, कहीं यार वो एसी साहब ने भेजा था, तो मैंने सोचा मैं भी भेज दूँ। तो कुल मिला के सबसे खराब स्थिति है कि विभाग की दशा ये हो गई है कि हालात ये है मुख्यालय पे कि वही गांधी जी के 3 नंबर की तरह हम लोग हो गए हैं, ना हम लोग बुरा नहीं सकते, लेकिन हम अच्छा भी नहीं बोल सकते। सबसे खराब है कोई ये नहीं कहने वाला है कि साहब मई में कार्य योजना बना के और आप दिसंबर में करा रहे हो, तो दिसंबर में अभी तक स्वीकृतियां नहीं, दिसंबर में काम कैसे मार्च में हम पूरा कर, जिस एफडीआर टेक्नोलॉजी का पीडब्ल्यूडी ने विरोध किया उससे हम बहुत अच्छा नहीं मानते हैं पीएम वो आरएस का था, लेकिन क्या हुआ कि हम लोगों ने मना किया, दूसरा विभाग तैयार। तो विभाग ये नहीं देख रहा है कि हमारी स्थिति क्या, और ऐसी मनोदशा से हम लोग गुजर रहे हैं कि कई बार तो होता है कि जैसे हमारे यहाँ कई जगह होता है कि लोग कहते हैं कि भाई आपके यहाँ कार्यक्रम है, सब परिवार आइएगा, अब किसी तरह भागते होते 9 बजे पहुंचे, तो वहाँ सब लोग पूछे कि अरे भाई साहब अकेले आप आए, हमको सब परिवार, हमने कहा भाई साहब हमें घर है, अगर घर वालों को कई बार बता देने के बाद ये स्थिति होती है कि हम घर वालों को तैयार तो करा देते हैं कि पाठक की, लेकिन पता लगता है पाठक की खुद नहीं पहुंचते, बच्चे फिर डंडा लेके अब पाठक जी क्या करें भाई, स्थिति है कि 3 जगह बुलाया गया, 3 जगह में 4थे जगह नया जगह पहुंच गए। तो निश्चित तौर पे ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में हम लोग काम कर रहे हैं, स्थिति सबकी हम तो ईश्वर से ही कामना करेंगे कि वर्मा सर की तरह सब लोग हो, यद्यपि जीवन में सब कुछ सबको नहीं, अभी जैसे सुखिया ने बताया बड़ा आग लगा, हमको पता नहीं था ये चीज, तो हम लोग उस तरह से, लेकिन अब वास्तव में समस्या हो जाती है, बहुत सारे हमारे पारिवारिक समस्याएं होती हैं, उसके बाद भी हम लोग उस चीज़ों को इग्नोर करते हैं, अंदर से तो बड़ा दुखी रहते हैं, लेकिन हंसने का प्रयास करते हैं, उसमें आफत आ जाती है। व्हाट्सएप वाली पता लगा हम तो वहाँ तनाव के माहौल में आए हैं, यहाँ हंसते हुए फोटो डाल दिया क्या, पूछा जाता है भाई विवेक मोदिया जी घर में तो बड़ा तनाव था, उसका कोई समस्या ही नहीं, हम लोग अंदर से कितने तनाव में हैं, क्योंकि हंसना मजबूरी है, तो हम लोग हंसते रहें। मैं अनुरोध करूँगा अपने, मुझे अच्छा लगा कि सर के जो मतलब आपके जो है ब्रदर मिला, यानी बच्चों के मामा भी आए हुए, मामा जी का मैं हम लोग पहचान नहीं पाए, एक बार जोरदार तालियों से मैं अनुरोध करूँगा आप जो है अपने निर्माण खंड के शासी अभियंता महोदय तो बोर्ड से ही तय होता है, जैसा कि आपने बताया, और मेरी अपनी भावना ये है कि वर्मा जी आगे तक अपना समाज जो है अपने समाज को और बच्चे हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब इसी काम को आगे बढ़ाते हुए अपने पीएम जसवाई खंड और पार्टी के शासी अभियंता सारे लोग हैं जो आपके राजेश वर्मा जी, इनकी है जो 22 सेवानिवृत्ति है, जो डेट ऑफ बर्थ से जो डेट ऑफ बर्थ से
होता है उसके साथ साथ उस माह में है तो अपनी तारीख को रिटायर किया जाता है। अगर ये सबसे बड़ी उपलब्धि भगवती के लिए बगैर है जो कोई लाख दफा है जो कोई नोटिस या दर्शन का नोटिस के बगैर है जो बिल्कुल है जो सब सल है जो बिल्कुल जो आजकल की परिस्थितियाँ चल रही हैं उस हिसाब से इन्होंने बिल्कुल है जो अपना है जो और है जो और उनके साथ ज़्यादा मौका नहीं मिला चाहता हूँ और है जो काम का और यहाँ कोई काम में कोई काम भी नहीं हम लोग कामना करता हूँ कि आगे है तो अपना आगे पूरा परिवार को समय दे और मिलते जुलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समय का अभाव जो साथी न बोल पाए या जिनके मन में था और गलती हुई जो उनसे मैं क्षमा याचना सही अब अनुरोध करूँगा कि आदरणीय वर्मा सर निश्चित तौर पे आपका व्यवहार और विचार जिस प्रकार का रहा कोई आपसे दुखी नहीं रहा होगा, लेकिन विभागीय व्यवस्था के तहत अगर किसी जाने अनजाने में हम लोगों से कोई त्रुटि हो गई हो कोई कमी रह गई हो तो मैं PWD परिवार की ओर से और ये आश्वस्त करता हूँ कि जो जहाँ भी लगे जरूरत अब अमेठी वालों को तो अच्छा है कि तेजवापुर उधर पड़ता है जानकीपुरम भी कोई दूर नहीं है, लेकिन जब भी लगे देखिए मनुष्य और जानवर में ही सभी जीवित प्राणी हैं, लेकिन जिसके अंदर अगर संवेदना है तो वो मनुष्य है, अदरवाइज वो और जानवर में कोई बहुत अंतर नहीं है। तो कहीं भी लगे कि आपको हम लोगों की आवश्यकता है विभाग की, और मैं शासी अभियंता महोदय से भी अनुरोध करूँगा कि सर के जो भी थे जो भी, क्योंकि लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास सब कुछ होता है। हम लोग चाहे जाते थे नानी के यहाँ गाँव बचपना में तो चाहे दुनिया का जो जितना मिल जाए